Congratulations, Ankit, first of all. थैंक यू सर। थैंक यू So, सो मच। yeah, so आपका टारगेट था 7 ईच का, राइट? मेरा 65 ईच का था। राइट। सो आई हैव अचीव्ड 75। सो ओवरऑल 70 बनते हैं आई थिंक। हाँ, ठीक है। सो अंकित, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका एग्जैक्टली? ये सेकंड। ठीक है, और इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया था, तो एक बार मुझे थोड़ा सा अपनी राइट। जर्नी बता दो कि लास्ट टाइम क्या क्या मिस्टेक्स की और इस बार आपने क्या क्या स्ट्रेटजीज चेंज की, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीकिंग। ओके। ओके सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीकिंग। स्पीकिंग में जो पहले मेरा स्कोर था, स्कोर टोटल 63 बना था ओवरऑल। तो उसमें स्पीकिंग में करीब 58 के करीब बने थे उसमें। तो उस वक्त मैं वर्ड्स जो था वो 4 to 5, 3 to 4 वर्ड्स पकड़ पाता था। तो मैंने उसमें रिपीट आपकी सेंटेंस में। स्ट्रेटेजी काम में ली थी। रिपीट। रिपीट सेंटेंस ओके। में, यस। ठीक वो है। वही सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता था मुझे, और अभी तक भी लगता था। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी जो आपने क्लास में बताई थी वो ये थी कि आप पिक करो ज्यादा सेंटेंसेस, उसको ब्रेक करके। जो आपने बताया स्ट्रेटेजी की एक लाइन है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और हम्म। उसको छोटे-छोटे फॉर्मेट में लेके और उसको उस तरह से मेमोराइज़ करो। राइट। उससे क्या हेल्प हुआ सर कि अ, उससे मैंने उसको प्रैक्टिस लगी उसमें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करवाते थे हम्म। क्लासेस में भी। तो उस प्रैक्टिस से मैंने जब वो 3-3 के सेट बनाने शुरू किए, फिर मैंने उसको कंबाइन करना शुरू किया। तो एट लास्ट ये हुआ कि मैं 8 टू 9 वर्ड्स इज़िली पकड़ पाता था, ठीक है। रिपीट सेंटेंस में। ठीक। ठीक है, और दूसरा जो आपने मेरे को बताया था रीड अलाउड में, कि कोई वर्ड अगर जो चीज़ मुझे नहीं पता थी पहले, जो आपने क्लास हम्म। में मुझे पता पड़ी, वो ये थी कि उसमें अगर कोई वर्ड ऐसा लग रहा है आपको कि जो आप स्पेल नहीं कर पाओगे हम्म। और जो डिफ़िकल्ट हो जिससे कि आपकी फ्लुएंसी जाएगी, वो वर्ड्स को आपको स्किप कर सकते हो आप उसको उसको। मिस कर देना है। हाँ, हाँ, तो वो अगर कोई ऐसा वर्ड आता है था, तो मैं उसको स्किप कर देता था, ताकि मेरी फ्लुएंसी बनी रहे। राइट। तो वो मुझे पहले वाली क्लासेस में नहीं पता थी ये सारी चीज़ें। तो ये पता पड़ने के कारण मेरी वो फ्लुएंसी अच्छी रही पूरे वक़्त ओवरऑल। तो मैंने पूरा वो बोला, और जो-जो वर्ड्स मेरे को 1 या 2 ऐसे लगे कि इसमें कुछ डाउटफुल है और इसमें मैं रोक सकता हूँ या अटक सकता हूँ, तो फिर वो मैंने रीड अलाउड में नहीं बोले। ठीक है, तो बाकी ये आपने आप पूरा रीड किया, आपने रीड अलाउड में, राइट? आप वन लाइन नहीं फॉलो करते थे, आपने नहीं, तो मैंने पूरा ही, नहीं वन हाँ। लाइन नहीं फ़ॉलो किया। ठीक है। हाँ, जो वर्ड्स थे जैसे आपने कहा था 3 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिस करने हैं उसमें। हम्म। अगर 3 से ज़्यादा वर्ड्स आपने क्लास में बताया था, 3 से ज़्यादा वर्ड्स अगर डाउटफुल लगते हैं, तो वन लाइनर पे जाओ। हम्म। तो मैं उसको आइडेंटिफ़ाई करता था, क्योंकि वो टाइम मिलता है या। कुछ सेकंड्स का। हम्म। तो मैं उस वक़्त बोलता था एग्ज़ाम में कि इसमें कोई ऐसा वर्ड है क्या? तो वो मैंने अगर आइडेंटिफ़ाई किया तो मुझे ये पता था इस वर्ड को मेरे को स्किप करना है। हम्म। वो अगर 3 से कम है तो मैं पूरा बोल देता था। तो लकीली मेरे जो भी एग्ज़ाम में आया, वो 1 या 2 वर्ड्स ऐसे आए। ठीक है। 2 उसमें रीड अलाउड में, तो वो मैंने स्किप कर दिया। ठीक है। स्पीकिंग से इससे मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया। ओके, एंड बाकी के जो क्वेश्चन टाइप्स थे? ओके, बाकी का आपने जो फॉर्मेट्स दिए थे दिस पिक्चर वाले का, और 1 सेकंड ना, डिस्क्राइब अ पिक्चर और रिटेल रीडर लेक्चर। लेक्चर, यस। हाँ, उसमें उसमें मेरे 2 पिक्चर आए थे और 1 ग्राफ का आया था। ठीक है। तो जो मैंने पहले वाला दिया था एग्ज़ाम पीटी का, उसमें मेरे पिक्चर नहीं आया था। हम्म। तो मुझे दो हर 2 आए थे मेरे उस वक़्त, और दोनों ग्राफ आए थे मेरे। तो आपकी क्लास अटेंड करने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि पिक्चर भी आते हैं, अच्छा। जो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा। जो आपने मेरे क्लास में भी लिया था टेस्ट, अगर आपको याद हो, तो उसमें मेरी बिल्कुल फ्लुएंसी नहीं थी। राइट। तो मैंने आपका सजेशन मान के आपके फॉर्मेट को पूरी तरह से बाय हार्ट याद किया, और उसमें मैंने वर्ड्स पहले तो वो जो थे, जो सेकंड्स मिलते हैं उसमें मैंने उसको लिखना शुरू किया। हम्म। ठीक है, फिर मैंने उसको बाय हार्ट याद किया, जो 7 पॉइंट्स थे पिक्चर के और 9 पॉइंट्स थे ग्राफ के। वो मैंने बाय हार्ट याद किया उसको। उसके बाद मैंने वो वर्ड्स उसमें जो लिखता था, जो कुछ सेकंड्स मिलते हैं प्रिपरेशन के, उसमें मैंने वर्ड्स लिख के, और बस आपकी लाइन का जो फॉर्मेट था वो बोला, और उसमें वो वर्ड्स मैं डालता रहा। फिट किए। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस लगी। हम्म। इसमें करीब-करीब मैं रोज़ के 5 से 6 करता था। डिस्क्राइब इमेज, ठीक है। अ, हाँ, हाँ, डिस्क्राइब इमेज और उसमें, और रिटेल लेक्चर भी मैं इसी तरह से उसका सेम। फॉर्मेट पूरा मैंने याद किया।
और उसमें आपने मेरे को बताया था कि मिनिमम 2 वर्ड्स के अपने को वो फ्रेज़ लिखने हैं। पिक आप करना है। हाँ, वो पिक करना है। और आपने कहा था कि उसका एक-एक वर्ड का नहीं करना है, उससे नंबर कम आते हैं। हुँ, तो मैं कम करेक्ट, से कम 2 से 3 वर्ड्स लिखता था और फिर उसको उसमें फॉर्मेट में डाल के और उसकी प्रैक्टिस करता था मैं। तो ठीक है, थोड़ा-सा टाइम लगा मुझे चेंज होने में, लेकिन प्रैक्टिस से मैं मेरा वो हो गया कि मेरा एकदम एट एट द जस्ट बिगिनिंग ऑफ दिस एग्ज़ाम मेरी वो फ्लुएंसी आ चुकी थी थोड़ी बहुत उसमें। ठीक है, तो मेरा उसमें स्कोर जो था 58 से सीधा 68 पे पहुँचा। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग पार्ट, ठीक है। देन यस। उसके बाद राइटिंग। राइटिंग का सबसे ज़्यादा मेरा स्कोर आया। राइटिंग में मेरा भी 79 आया। पिछली बार मेरा स्कोर था 64। हुँ, राइटिंग में मैंने क्या किया कि जो पैराग्राफ्स थे, आपने पूरा फॉर्मेट दिया था 4 पैराग्राफ्स का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ हुँ, और कंक्लूजन। कंक्लूजन। तो वो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वो बहुत बड़ा दिखता है हुँ, उसका, और आप अपने को लगेगा कि ये कैसे याद होगा। हुँ, तो जो स्ट्रैटेजी बनती है उसमें कि मैंने उसको टुकड़ों-टुकड़ों में याद किया। उसको उसको पहला फर्स्ट पैराग्राफ याद किया, फिर उसको बार-बार लिखा, फिर सेकंड पैराग्राफ याद किया, सेकंड लिखा, फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में लिखे। तो मैंने बिफोर एग्ज़ाम ऐसा हो गया था कि अगर आप नींद से भी उठा के पूछेंगे हुँ, तो मेरे को वो पूरा आपका फॉर्मेट याद था। ठीक है। तो उसमें जैसे कि आपने क्लास में सिखाया था कि उसमें कीवर्ड्स डालना है, किसी में टॉपिक सेंटेंस डालना है, किसी में कीवर्ड्स डालना है और किसी में पैराफ्रेज़ डालना है। तो जैसे एग्ज़ाम में मेरे आया था कि क्रेडिट कार्ड का यूसेज जो है वो बढ़ रहा है, ऑनलाइन का यूसेज जो है वो बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन का, तो हुँ, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। हुँ, तो उसके मैंने सिनोनिम्स लिखे जो आपने बताया था क्लास में कि इसके आप सिनोनिम्स लिखो, रिलेटेड वर्ड्स लिखो, इससे रिलेटेड क्या चीज़ हो सकती है, बैंक फ्रॉड, अ, उससे रिलेटेड क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकती है। और इसमें ये बेनिफिट्स के भी वो लिखे, उसमें मुझे करीब 2 मिनट लगे वो पॉइंट्स लिखने के। ठीक है। और क्योंकि मुझे आपका वो पूरा याद था फॉर्मेट, हुँ, तो बाकी 18 मिनट में मेरा आराम से हो गया। 18 मिनट नहीं लगे, मेरे पास करीब 6-7 मिनट रह गए थे उसमें से भी, तो मेरा 13 मिनट्स के अंदर-अंदर में मैंने पूरा तो ऐसे फिनिश कर लिया। विद टॉपिक सेंटेंस और वो कर दिया, और उसके बाद मैंने सारा स्पेलिंग चेक भी किया। तो उसमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर बने। हुँ, हाँ, करेक्ट, वो ऐसे का सबसे बहुत अच्छा आपका फॉर्मेट है सर। ठीक है। तो बहुत सारे लोग टेम्पलेट को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि टेम्पलेट वर्क नहीं कर रहे, या जो लेटेस्ट अपडेट है टेम्पलेट चलेंगे कि नहीं, या खुद से लिखना हो, तो आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन बस यूज़ करना आना चाहिए आपको, राइट? हाँ, यूज़ करना आना चाहिए, और हुँ, मैं आपने जैसे क्लास में बताया था कि बार-बार वही वर्ड्स रिपीट नहीं करना है अपने को। राइट। तो मेरे ये ध्यान में था कि वो, क्योंकि अगर मैं बार-बार एक ही चीज़ लिखता तो शायद जो कंप्यूटर है वो पकड़ लेता कि हुँ, ये वो की वही चीज़ लिख रहा है। तो मैंने उसमें पैराफ्रेज़ वर्ड्स है, आपने जो क्लास में सिखाया था हाँ, करेक्ट, कि पैराफ्रेज़ वर्ड्स लिखो और टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस लिखो और रिपीट नहीं करो। ठीक है, ठीक, और ठीक। बाकी मैंने पूरा आपका फॉर्मेट किया। जहाँ आपने लिखा था टॉपिक सेंटेंस, वहाँ टॉपिक सेंटेंस लिखा। हुँ, जहाँ आपने रिलेटेड वर्ड लिखा था, वहाँ रिलेटेड वर्ड लिखा। जहाँ आपने कहा था कि पैराफ्रेज़ करके लिखना है, वहाँ पैराफ्रेज़ करके बस वही आपका बिल्कुल ए टू ज़ेड मैंने फॉलो किया उसका। ठीक है। ठीक है अंकित, उसके बाद तो ये हुआ राइटिंग का हमारा, देन नेक्स्ट वी हैव रीडिंग एंड लिसनिंग मॉड्यूल्स। ओके, रीडिंग में अब मैं फ्रैंकली सिर्फ़ आपकी क्लास ही फॉलो करता था सर। मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता था। तो आप हम पहले जो शुरुआत करते हैं आप क्लासेस में, वो आप बेसिक से करते हैं। आप बताते हैं कि कितने नंबर किसके बनते हैं, हुँ, कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन से इग्नोर करो। हुँ, तो मेरा यही था, जैसा आपने क्लास में बताया कि सिर्फ़ रीडिंग और राइटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स, इन 2 पे ध्यान देना है। अगर मेरा टारगेट स्कोर 80 से ऊपर का है तो मुझे रीऑर्डर पे जाना है। हुँ, तो रीऑर्डर मैंने किया फ्रैंकली सर, लेकिन वो थोड़ा मुझे मेरा कप ऑफ केक नहीं लगा, लेकिन फिर भी जो आपकी क्लास थी, मैंने उसको जो आप उसमें सिखाते थे, हुँ, वो मैं सीखा कि ये इस वर्ड से शुरुआत होगी, और अगर इसमें ही या शी या कुछ भी आ रहा है प्रोनाउन, वो बाद में आएगा। पूरा नाम अगर है तो वो पहले आएगा, अगर उससे रिलेटेड है तो वो बाद में आएगा। वो सारे रूल्स मैंने फॉलो किए, और मुझे लग रहा है मेरे रीऑर्डर भी सही हुए हैं। हुँ। मुझे नहीं पता अगर पीटी में आप चेक करवा सकते हैं या नहीं, हाँ, नहीं मतलब चेक नहीं मैं हो चेक कर। सकता। हाँ, अच्छा, चेक नहीं हो तो सकता मुझे मुझे अनफॉर्चुनेटली। जहाँ तक मैंने पढ़ा वो फॉर्मेट,
क्योंकि मेरा मुझे नहीं पता वो मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा या डिफिकल्ट नहीं आया, क्योंकि मैंने जैसे ही वो पढ़ा मुझे पता पड़ गया ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इससे रिलेटेड ये जो आपने क्लास में सिखाया सर। ठीक। तो मुझे लग रहा है मेरा वो भी सही हो गया, इसी कारण से वो नंबर इतने अच्छे आए मेरे इसमें भी, राइट, रीडिंग में भी। रीडिंग के अंदर। हाँ, तो वो मैंने पूरा आपका फॉलो किया कि उसमें मैंने देखा फर्स्ट नेम है और उससे रिलेटेड प्रोनाउंस है, तो वो बाद में आएगा, उससे ठीक। रिलेटेड वो चीजें बोल रहा है, और एट द एंड कंक्लूजन टाइप मुझे लगा जो आप हुँ, बोल रहे थे कि ये समराइज कर रहा है कोई हुँ। चीजों को। तो तो मैंने, मेरे दो आए थे और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दोनों सही हुए थे सर। ठीक है। तो तो रीडिंग आप ये हो बिल्कुल नहीं गया। पढ़ते थे घर जाके? घर पे आके रीडिंग? नहीं, आपकी क्लास में तो सिर्फ़ नहीं, बिल्कुल आपकी क्लासेस करता था। फिर दूसरा, अब मैं उस पे आता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, और उस पे आता हूँ। उसका आप क्या करते थे कि आप पहले बताते थे कि कितने स्कोर आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सिर्फ उसी पे फोकस करें जो जिससे अपने इम्पोर्टेंट को है। नंबर बनाने हैं। हुँ, तो बेसिकली पीटी में आपने ये बताया कि यू नीड टू डोंट वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क स्मार्ट। हुँ, तो ये स्मार्टली वर्क करके ही आप इसमें अचीव कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने गलती की थी वर्क हार्ड करके, कि मेरे को उस वो भी सुनता था मैं कि मल्टीपल चॉइस में कौन सा सही है। हुँ। मैंने लिटरली मल्टीपल चॉइस पढ़ा भी नहीं सर, ओह! अब की बार। ठीक, ठीक। मेरे को, क्योंकि मेरे को अपना टाइम बचाना था, हाँ, तो मैंने उसको, जो मेरे को ऑप्शन थोड़ा सा मैंने देखा उसको, गो थ्रू किया, और जो ऑप्शन थोड़ा बहुत ठीक लगा वो मैंने क्लिक कर दिया। मुझे नहीं पता वो सही हुआ या नहीं, पर मैंने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि मेरे को आपने हाँ ये भी बताया था कि कुल 30 मिनट्स मिलते हैं पूरे रीडिंग का, उसमें से 30 हाफ के टाइम अप्रॉक्स मिलता है, मतलब 30 मिनट के अप्रॉक्स, हाँ। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहिए रीडिंग राइटिंग में उसको और डिस्ट्रीब्यूट आपने हाँ, बताया था, तो वो मेरा पिछली बार जब पीटी दिया था हुँ, उस वक्त मेरे को नहीं आइडिया था इसका। टाइम तो मैनेजमेंट मैंने ठीक अपना है। टाइम जो था वो वेस्ट कर दिया था, जो स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस में, काम का नहीं था। हाँ हाँ, एमसीक्यूज़ में, उस पे ओके। वेस्ट कर दिया। तो मेरा प्रॉब्लम ये हुआ था, जो एंड वाले क्वेश्चन थे वो मेरे एक या दो पूरा छूट गया था, हुँ, हुँ, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है। वो सॉरी, वो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें ऊपर स्क्रॉल करके ले जाते हैं। हाँ, वो पूरा छूट गया था हाँ, फिलअप्स ही होते हैं वो, रीडिंग ड्रैग में। एंड ड्रॉप या हाँ, फिलिप्स। ठीक। हाँ, हाँ। तो वो मेरा छूट गया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। तो हुँ, मैंने अब की बार अपना पूरा फ़ोकस ये दिया कि 30 मिनट्स का है पूरा मेरा। वो वॉच देखा आपने जैसे हुँ, सजेस्ट किया था, वॉच देखा, 30 मिनट्स मिल रहा है मुझे। मुझे 15 मिनट्स के अंदर-अंदर में अपना अ, रीडिंग राइटिंग, फर्स्ट वाला हुँ, रीडिंग राइटिंग वाला जो था वो अपना पूरा फिनिश करना है। और उसके बाद अगर मेरे को समझ में आता है रीऑर्डर का, एक बार पढ़ा मैंने, पढ़ते ही मेरे को समझ में आ गया क्योंकि आप इतनी बार प्रैक्टिस हुँ, करवाते थे। हुँ, तो वो उस प्रैक्टिस से मैंने फटाफट उसको शायद विदिन 2 मिनट में मैंने दोनों सॉल्व कर दिए सर। ओके, तो क्योंकि मेरा उस पे फ़ोकस थोड़ा-सा कम था, लेकिन मेरे को समझ में आ गया पढ़ते ही। ठीक है, तो वो मैंने उसमें डाला और फिर बाद में मैं सीधा उस पे चला गया, ब्लैंक पे। ठीक है, तो ठीक है, और हाँ, उसके उससे रीडिंग का एक और था, जो आपने जो टेंस पढ़ाए थे सारे, हुँ, वो बहुत यूज़फुल रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूरा टेंस पे ही आया था सर। ओके। तो जो आपने ग्रामर पूरा बेस्ड क्वेश्चन था एक पूरा। ग्रामर ग्रामर को सॉरी, ग्रामर बेस आपने जो पढ़ाया था, उसी पे पूरा उसी पे बेस आया था। ठीक है। तो वो वो सॉल्व करते वक़्त मुझे पूरा आप ही आप दिख रहे थे, कि जो आप मेरे को बताते थे कि अंकित तुमने ये गलती कर दी, कैसे कर दी भई? ये तुमको कैसे लग रहा है? तो वो एकदम फटाफट सॉल्व हो गए, क्योंकि उसमें जो आपने बताया था कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो ये हाँ, चीज़ होती है, जो पहले ही खत्म हो गया है और उसका अभी कोई वो नहीं है। तो वो सारे टेंसेस मेरे दिमाग में, क्योंकि आप प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं हाँ, ना सर क्लास में, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो रिपिटेशन होते-होते आपके माइंड में, और आप प्रैक्टिकल करवाते हैं एकदम सामने। तो आप होमवर्क भी देते थे, लेकिन आप प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाते हैं, तो उससे आप रोज़-रोज़ करेंगे ना, तो आपका सॉल्व वो होता माइंड जाता है, जो करेक्ट। है वो वर्क करता है उसमें। तो वो ग्रामर बेस आया। दूसरा आपने कोलोकेशन बेस था, वो कोलोकेशन का भी आपने अच्छा बताया, और स्पेलिंग के कारण जो जो वो बन रहा था वो भी सही हो गया सर। ठीक है। ओके, लिसनिंग मॉड्यूल बेसिकली मिस खुशी लेती थी। हुँ, तो उन्होंने उन्होंने बताया था क्लास में कि एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने हैं, हुँ। जो जो लास्ट का आता डिक्टेशन है उसमें। सॉरी? या डिक्टेशन के अंदर एक्स्ट्रा वर्ड्स राइट? हाँ, डिक्टेशन। डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखते हैं, तो उन्होंने वो बताया था, उनकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत, उन्होंने अच्छी चीजें बताई थी कि एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखो, जो भी डाउटफुल है उसमें आप 1 से 2 वर्ड्स लिखो, जो भी कैपिटल में लिखना है, जैसे सन हुआ, हुँ, कोई डे हुआ,
वो कैपिटल में लिखो। और अगर जैसे कोई वर्ड हुआ वो लग रहा है कि आपको वो अ, एक साथ भी हो सकते हैं या हाइफन आएगा हुँ, बीच में, तो दोनों लिख दो। तो करेक्ट, वो एक्स्ट्रा वर्ड डालने से ये हुआ कि उसके जो एरर्स जो हो सकती थी, और फ्रेंकली मुझे क्लास से पहले ये सब चीजें नहीं पता थी कि एक्स्ट्रा ठीक वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे यही था कि नंबर कट जाएंगे, क्योंकि पहले जो मैंने किया था वो हुँ, सेल्फ स्टडी से ही किया था। हुँ, तो क्लास ज्वाइन करने के से हुँ, यही फायदा हुआ कि जो आप लोगों ने क्लास में सिखाया, वो सारा कुछ मैंने उसको फॉलो किया, एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखा। हुँ। फिर आपकी क्लास में एक्स्ट्रोवर्ट्स के टेस्ट लेते हैं। यस, तो एक्स्ट्रोवर्ट्स के बहुत डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स के, बिकॉज़ उनको लगता है या कहीं से देख लेते हैं, पूछ लेते हैं या जो भी प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि एक्स्ट्रावर्ड्स लगाने से मार्क्स कट होते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होते हैं सर, राइट? नहीं होते हैं सर। हाँ, अगर आप हाँ, सही वर्ड और नहीं लिखोगे तब मार्क्स कटेंगे, अदरवाइज़ आपने हुँ। एक्स्ट्रा चाहे 10 वर्ड्स का 20 बनाया हुआ है, उसके कोई पॉइंट डिडक्शन नहीं होते हैं। एग्ज़ैक्टली, मैंने कुछ 10 वर्ड्स का उन लोगों ने बोला था, और मैंने करीब-करीब 20 वर्ड्स उसमें डाले थे। जैसा क्लास में अपने हुँ, सिखाते थे कि ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया। अब मुझे कुछ डाउट था कि वो सन्स रेज़ बोल रहा है कि सन रे बोल रहा है, तो मैंने दोनों दोनों लिख सन भी दिया, लिखा, सन्स भी लिखा, रे भी लिखा, रेज़ भी लिखा, और बाद में फुल स्टॉप ज़रूर लगाया। स्टार्ट अपने को ये वर्ड से कैपिटल से करना है, और ठीक एट है, द एंड फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। तो वो सारा कुछ जो फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट पे मैं चला, और उसमें मेरे काफ़ी अच्छे आए लिसनिंग में भी। ठीक है, 76 आए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या करेक्ट। सो ओके, सो दिस वाज़ अबाउट द डिक्टेशन पार्ट एंड समराइज़ स्पोकन में और फिर उसके बाद, हाँ, या उसके बाद समराइज़ स्पोकन में भी आपका जो फॉर्मेट था, एग्ज़ैक्टली वही, मैंने पूरा याद कर लिया था उसको हुँ, बाय हार्ट, और उसी में मैंने जो वर्ड्स थे वो 2 से 3 के पेयर में लगा-लगा के वो पूरा फॉर्मेट मैंने लिखा। ठीक है। और उसमें जो मुझे लग रहा है जो नंबर जो आए हैं वो उसी 2 के कारण ही आए हैं मेरे। ठीक है। हाँ, और दूसरा एक और चीज़, क्योंकि लिसनिंग के वक़्त हम लोगों का डिक्टेशन टेस्ट भी हुँ, आपकी क्लास में लेते हैं। राइट। तो डिक्टेशन से भी कई बार पता पड़ती है, क्योंकि जब अपन नॉर्मली कंप्यूटर पे या वर्ड पे टाइप करते हैं तो वो हुँ, ऑटो करेक्ट कर देता है। हाँ, राइट, ऑफ़ तो कोर्स। अपने को कई चीज़ें पता नहीं होता है कि हुँ, अब सही लिख रहे हैं, क्योंकि वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो अपनी आदत पड़ जाती है कि अपन स्पेलिंग पे इत्ते ध्यान नहीं देते हैं। तो हुँ, आपकी क्लास में एक डिक्टेशन टेस्ट भी जो होता है, उससे आइडिया लगता है कि अरे यार, यहाँ पे मैं गलती हूँ। जैसे हुँ, वैक्यूम में एम हुँ, आता है, वैक्यूम। हुँ, मुझे नहीं पता था। हुँ, हुँ, मुझे उस क्लास में ही पता पड़ा कि ये मैं गलती कर रहा हूँ। हुँ, मैं वैक्यूम लिख रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में ये आ जाता, तो वो मेरे नंबर कट जाते कट सारे। जाते हैं, करेक्ट। तो हाँ, तो वो जो आप लोग रोज़ प्रैक्टिस करवाते थे क्लासेस में स्पेलिंग की, अ, पे 35 से 40 स्पेलिंग हुँ, रोज़ की, वो भी बहुत हेल्पफुल रही मेरे मेरे लिए। तो ठीक उसकी है, मैंने पूरी अपनी डिक्शनरी बनाई, जो-जो मैं गलतियाँ गलत होती कर थी, देते हैं। हुँ, फिर मैं वो लिखता था। तो उससे भी मेरे राइटिंग में, और रीडिंग लिसनिंग में, में, सॉरी, लिसनिंग में, और फिल इन द ब्लैंक्स में, इन सब में इसका काफ़ी फ़र्क पड़ा। ठीक है। हाँ, ठीक है अंकित, दैट इज़ ऑल, बस आई जस्ट वांटेड टू चेक क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ आपने फ़ॉलो की एंड डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स और ऐसे टेम्पलेट्स और यस स्पीकिंग के सर। टेम्पलेट्स बेसिकली इन्हीं को लेके मेन डाउट्स रहते हैं। यस, मैंने पूरा ठीक फॉर्मेट आपका यूज़ किया सर, और उससे इतने अच्छे नंबर आए। ठीक है। ठीक है अंकित, थैंक यू सो मच। थैंक आई यू विल सर, सी यू सो अराउंड। मच टू यू। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, थैंक यू। ओके, कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऑल थैंक्स टू यू।